मथुरा के वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में वर्षों से चली आ रही एक महत्वपूर्ण परंपरा इस सप्ताह अचानक टूट गई। ठाकुर जी का बाल भोग और शयन भोग तैयार न होने से मंदिर के गोस्वामियों में नाराजगी है। मंदिर के सेवायतों ने हाई पावर कमेटी के खिलाफ याचिका भी दायर की है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन का समय इस वर्ष 2.5 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया था। बांके बिहारी जी मंदिर के सेवायत गोपी गोस्वामी ने कहा कि समय बदलने का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन पूजन के समय सारणी कोई साधारण व्यवस्थात्मक नियम नहीं, बल्कि ये निधिवत परंपरा रासलीला और वैष्णव भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि ठाकुर जी स्वेच्छा से दर्शन देते हैं, समय में बांधना उनकी स्वतंत्रता पर रोक है। समय परिवर्तन से पुरानी परंपरा टूटी है। डेली पूजा होती है, ठाकुर जी की डेली पूजा होती है, तो ठाकुर जी को परेशानी नहीं होती। वो वेद मंत्रों से, उच्चारण से और पूजा होती है विधिवत, उससे ठाकुर जी को डिस्टर्ब नहीं होता है और हम उसमें कोई दर्शन नहीं खोलते हैं। ठाकुर जी अंदर विश्राम कर रहे होते हैं, वेदों के मंत्र उनके और सुनाई पड़ते हैं। तो ये उनकी जो सेवा में खलल होगा, उसकी वजह से ये हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ठाकुर जी को उठाने का, सुलाने का, मालिश करने का समय नहीं बच रहा है। क्योंकि आपने तो दर्शन खोल दिए, आपने जो 1.5 घंटा, 2 घंटे का दर्शन का खोलने में समय लगता है, वो आपने 1 घंटा नियमित कर दिया। फिर ठाकुर जी को आराम नहीं मिल रहा है, दोपहर में कर दिया, फिर तो उसको बैठ के सामंजस्य बैठा मैंने जैसे पहले भी बैठाया था। ऐसा थोड़ा ना किसी चीज को थोप देंगे। हाई पावर कमेटी को जो बनाने का दिया गया कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए किया गया है। आज इतना समय हो गया, कमेटी ने दर्शनार्थियों के लिए कुछ नहीं किया, वो मंदिर के गोस्वामियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिर के गोस्वामियों की सेवाओं पे वो किया जा रहा है। 2 दिन पहले मंदिर के ही आपसी इस विवाद के चक्कर में ठाकुर जी को भोग नहीं लग पाया। 3 टाइम के ठाकुर जी को भोग लगते हैं, श्रृंगार भोग, राजभोग और रात्रि का शयन भोग। तो एक पूरे दिन का दोपहर सुबह बाल भोग से लेके राजभोग तक का भोग नहीं लगा। हम इंतजार करते रहे, फिर हमारे घरों से बनके वो भोग लगा है। ठाकुर जी को भी विलंब हुआ, ठाकुर जी को भी भूख लग रही होगी। क्या कारण रहा? वो सुनने में आया था कि जो नई कमेटी बनी है तो जो हलवाई का एक बिल वगैरह होता है वो उसको टाइम से नहीं मिला है। ये सब लोगों से हमको सुनने को मिला है। पर इससे ठाकुर जी के दर्शनों में भी और हमारे भाव में कि हमारा लाला दोनों टाइम भूखा रहा। आनंद फानन में हमारी घर की महिलाओं ने फिर वह प्रसाद बनाया और इसमें जो भी समय लगा, ये बड़ा कष्ट का विषय हुआ। मेरे को तो बड़ा संशय है कि हम बहुसंख्यक हैं भी कि नहीं है, कि अपने ही देश में हम लोगों के साथ पराया जैसा सलूक हो रहा है। क्योंकि बाकी कम्युनिटी के साथ में तो आपने इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं किया है। या तो समान नागरिकता संहिता जो आप लेकर आना चाहते हैं, उसमें समान कानून इस तरीके का संशोधन करके करना चाहिए कि जब एक मंदिर का अधिग्रहण करने के लिए या हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण आपके द्वारा किया जा रहा है, तो फिर बाकी धर्म क्षेत्रों का भी अधिग्रहण होना चाहिए। उसमें सभी समुदाय आने चाहिए, उसमें क्रिश्चियंस भी आने चाहिए, उसमें सिख भी आने चाहिए, उसमें मुस्लिम्स भी आने चाहिए। तो ये जो दोहरी राजनीति है कि बहुसंख्यकों के साथ में, खासतौर से ब्राह्मणों के साथ में, और वो भी सेवायत ब्राह्मणों के साथ में, उनको आप जो है उनके मंदिरों से निकाल करके और अपनी व्यवस्थाओं को जो है संचालित करें। ये जिम्मेदारी से ज्यादा बहुत ही दुखद पहलू है। हमारा जो भाव है वो ठाकुर के प्रति है। इस पे जिम्मेदार कोई भी हो, सभी जिम्मेदार है इसके लिए। सबसे बड़ी क्या है, इससे पूरा जो ठाकुर जी के भगत हैं वो आघातित है। हमें देखिए, कमेटी जो काम कर रही है हमें उससे कोई वो नहीं है, उसका काम है वो करेगी, जो उसको निर्देश है वो करेगी। मेन चीज है हमें भक्ति भाव से, धार्मिक भाव से वो सोचना चाहिए और उससे उठकर ऊपर करना चाहिए।